जय हिंद। आज क्लास 10th जो द्विघात समीकरण आप लोग को पढ़ाया जा रहा था उसका पहला भाग तो आपको दे दिया गया, प्रोवाइड करा दिया गया है। उसमें दूसरा भाग है द्विघात समीकरण का प्रश्नावली। जो प्रश्नावली भाग 1 में प्रश्नावली 4.1 को कुछ हल करवा दिया गया था, इसमें दूसरा प्रश्न उसको हल करवाया जा रहा है। जैसे कि दिया है कौन कौन द्विघात समीकरण हैं, तो द्विघात समीकरण को पहचानने का हम तरीका बताए थे कि जिसे ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसमें देखिएगा क्या पहला x² - 6x + 1 = 0 दिखाई दे रहा है। क्या इसे हम ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन पहला समीकरण सही हो गया, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। ठीक है। दूसरा कह रहा है बाबू कि 3x² + 7 - 2 = 0। क्या ये द्विघात इसके रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? अर्थात दूसरा भी क्या हो जाएगा? सही। ठीक है। तीसरा कह रहा है x³ + 6x² + 2x - 1 = 0। क्या यहाँ पर अधिकतम घात इसमें कितना होना चाहिए? चला अधिकतम घात 2 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, किंतु इसमें कितना दे दिया है? तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा? इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है। उससे के बाद से क्या इसे हम आप लोग को पढ़ाए थे तो बताए थे कि क्या इसे बट्टे के रूप में है तो इसे द्विघात समीकरण मान सकते हैं। देख लीजिए, अगर इसको हम हल कर रहे हैं तो इसका इसके कुछ नहीं, एक है तो लसा लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बाबू? x⁴ + 1 अब पूरा का बट्टा x² = 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दे रहे हैं तो x⁴ + 1 = 2x²। अधिकतम घात कितना है बाबू? तो क्या इसे हम द्विघात समीकरण कर सकते हैं? नहीं ना, कोई समस्या? उसके बाद से 2x² - 7x = 0। हम कहे थे कि जो c होता है या क्या होता है? अचर पद होता है, अर्थात इसमें कोई चर पद नहीं होता है। तो c को हम कहे थे कि कभी कभी c 0 दे देता है, b भी क्या दे देता है? 0 दे देता है, किंतु a क्या 0 देता है? नहीं, a ≠ 0। तो c 0 हो सकता है। अगर यहाँ पे प्लस करके हम 0 कर दे रहे हैं तो क्या ax² + bx + c के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? उसके बाद से 3x² - b = 0। देखिएगा, हम कहें ना कि c भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है, दोनों 0 है कि नहीं है? तो क्या द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल होगा। हो गया। उसके बाद से x² + 3x + 4 = 0। क्या इसे ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या द्विघात समीकरण होगा? तो बिल्कुल होगा। तो इसको क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कितना घात दिखाई दे रहा है? 3 घात। तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं। इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि इसे ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। पेपर में आएगा, बस विकल्पी में 1 नंबर का आएगा आपका। कहेगा निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण छाटिए, या निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, या निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है। जो कल नहीं है, कल समझाए थे इससे पिछले वीडियो में, और इसमें है जो इस समय बनाया जा रहा है। ठीक है ना बाबू? उसी के बाद से फिर से यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? देखिएगा, ये बट्टे के रूप में है, बट्टे के रूप में दिखाई दे रहा है। तो क्या बट्टे वाला हिस्सा होता है? अगर होता है, लेकिन कंडीशन के अनुसार। जब इसको अगर हम हल करें तो इसको हल करके देखा जाए, x + 3/x = x²। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² + 3 अब पूरा का बटा x = x³। इसका इसमें x² ना बाबू, x²। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो x² + 3 = x³। क्या यह द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? कि इस पर घात कितना है? 3। अगर यहाँ पे हम हल कर रहे हैं बाबू, अगर यही x + 1/x = 2 होता तो क्या इसे द्विघात समीकरण मानते हैं? कैसे मानते हैं? इसको हल करते हैं। तो पहले हल करके देखते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1 = 2x होगा। तो क्या इसको x² - 2x + 1 लिख सकते हैं = 0? तो यह द्विघात समीकरण होगा। ऐसे ही पेपर में आपका देगा प्रश्न बनाकर, कहेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है, ठीक, या यह द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन है तो क्यों है? है तो क्यों है? तो अगर है कहे कि क्या यह द्विघात समीकरण है तो आप कहेंगे यस है। तो क्यों है? क्योंकि इसे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर यह उसी के समान दृश्य मतलब समान है, उसी के समान इसको लिखा जा सकता है। अर्थात इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। अगर 60 में लिखना चाहते हैं तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या कोई समस्या? अगर जिनको लिखना है वो लिख लें, या तो वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे कि प्रश्नावली 4A का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण का हल है, कौन हल नहीं है। कक्षा 9th में एकदम विस्तार से पढ़े होंगे बाबू। x का मान देखिए, अगर x का मान 0 आ गया तो समीकरण का हल है, और नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं है। पढ़े ना कक्षा 10 में, कक्षा 9th में। तो देखिएगा, अब कक्षा 9th का भी एक बार रिवीजन मार लिया जाए, मारा जाए, देखा जाता ना बाबू। ये इसका मतलब x बराबर 1 का मतलब होता है कि समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना मान रखेंगे, 1। समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे बाबू, 1। तो रखा जाए, देखिएगा यहाँ पर 3 × x बराबर कितना, 1। तो 1 रख दीजिए, 1 का होल स्क्वायर, -2 × 1 -1 इज इक्वल 0 हो गया। अब 1 का वर्ग कितना होता है, 1, मतलब 3 × 1 -2 × 9 2 -1 बराबर 0। तो 3 × 9 3 और -2 -1 बराबर 0। अगर यहीं पर हल कर दे रहा है, ठीक है। अगर 3 देखिएगा, -1 और -2 जुड़ेगा, -1 और -2 जुड़ेगा कि नहीं, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -3। तो देखिएगा 3 - 3 बराबर 0। तो है से ही खत्म, तो 3 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। क्या बाबू, द्विघात समीकरण का हल है? द्विघात समीकरण का हल तभी होता है जब x बराबर, जब दोनों का मान क्या आपस में बराबर आ जाए, आपस में क्या आ जाए, बराबर, तो वह द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, हल होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं हाँ। क्या लिख सकते हैं, हाँ। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल क्या होगा बाबू, होगा। दैट इज आंसर। समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न भी कह रहा है x बराबर, इसको कितने बार हल करना पड़ेगा बाबू, 2 बार। x बराबर क्या रखना होगा, -1, और एक x बराबर क्या रखना होगा, -5। हाँ, तो हम यहाँ से हल करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि बीच बीच में हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि दिया है एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट समीकरण में भर रहे हैं बाबू। x का मान समीकरण में रखने पर, तो -1 का जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे क्या भरेंगे, -1। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 × -1 प्लस 5 बराबर 0। तो -1 का वर्ग कितना होता है, 1। तो 1 चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, अगर किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो सदैव क्या आता है, धनात्मक आता है। तो 1 -1 का वर्ग 1 प्लस माइनस प्लस माइनस 6 × 9 6, तो -6 और प्लस 5 बराबर 0। देखिएगा, इसको जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, और 6 से 6 खत्म हो जाएगा। अरे +6 -6 बराबर 0। तो इसको हल करें बाबू यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण का हल। लेकिन कैसे लिखिएगा, x बराबर -1, यहाँ पे हल कर रहे हैं बाबू, इसको लिख रहे हैं निष्कर्ष में, x बराबर -1 रखने पर किसमें, समीकरण में, यानी कि x बराबर -1 समीकरण में रखने पर समीकरण यह समीकरण का हल है। हो गया, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर से दूसरा भी कह रहे हैं ना बाबू, x बराबर कितना रखना है, -5। तो रखिए सूत्र यही ना है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ना, प्लस 5 इज इक्वल 0। तो रख के देखा जाए तो x बराबर कितना रखना बाबू, -5। तो -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 × -5 होगा। तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्योंकि डबल सिंबल एक पास नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। अब +5 बराबर 0 हो रहा है। तो इसको अगर हम हल करें, देखिएगा इसको हम नीचे और थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, x बराबर 1/2। तो 5 × 5 = 25, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उसका वर्ग सदैव क्या होगा, प्लस।
तो क्या आ जाएगा 5 पचे 25 प्लस प्लस माइनस माइनस 5 छक्का 30 प्लस 5 बराबर 0। तो देखिएगा 5 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 और माइनस 30 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। अतः यक्स बराबर क्या रखने पर -5 रखने पर यह द्विघात समीकरण का हल होगा। कौन अगर दोनों का माना अलग अलग आएगा तो है माइनस में है। हाँ क्या करो चला, इसका 0 आ जाए इसका 0 ना आए तो द्विघात समीकरण का हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण का हल नहीं होगा। जब तक कि मान आपस में बराबर नहीं आ जाता है तब तक हम द्विघात समीकरण का हल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना। क्या करना है बाबू, द्विघात समीकरण का हल तभी माना जाएगा जब दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे बराबर। ठीक है। तीसरा अनिकेत बताएगा x बराबर कितना रखना बाबू, तो तनी मान फटाफट बोलो तो हम रखते जा रहे हैं। हाँ 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 प्लस 6 माइनस का 6 हाँ हाँ 1/2 प्लस 3 इज इक्वल, 0 इसको हल करो तो मन में फटाक दे, हल करो तो 2 गुणे 1/4। हाँ 3 होगा। अच्छा पहले ही चलिए 3, अब काट के दिखाइए। काटा जाए तो 2 एक 9 2 दूना 2 एक 9 2 3 हो रहा है। इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 3, देख रहा है 3 और उसके बाद से प्लस 3 बराबर 0। 3 से 3, अरे यहीं पे काट दीजिए, क्या लस लेंगे लास्ट में तो वही आएगा ना 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 0। क्या है द्विघात समीकरण का हल होगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अतः यह द्विघात समीकरण का हल नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं आ रहे। कोई दिक्कत हो गया। क्योंकि यहाँ पर 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं बाबू, 3 सवाल दिखाई दे रही हैं। पहला कह रहा है x बराबर कितना भरना है -1/2 और x बराबर क्या भरना है 2/3। तो इसको हल करें हम। सबसे पहले x बराबर कितना रखेंगे -1/2, तो भरिए। तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं 6 × -1/2 का होल स्क्वायर होगा माइनस x की जगह कितना रखेंगे चलो 1/2, तो -1/2 -2 बराबर 0 होगा। जब इसको हल करेंगे तो 6 गुणा 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 बराबर 0। नहीं वर्ग है ना तो हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, इसमें इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे चला। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो -3/2 और इसका 3/2। तो क्या लिख सकते हैं बाबू 3/2 माइनस 3/2 बराबर 0। इसको इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, अतः हम क्या लिख सकते हैं 0 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण का हल होगा, यस या नो। तो लिख सकते हैं x बराबर -1/2 रखने पर यह द्विघात समीकरण का हल होगा। ठीक है। उसके बाद से यहाँ तक एक प्रश्न का हल हम कर दिए ना। यहाँ से क्या होगा बाबू, एक प्रश्न का हल हो गया और फिर से x बराबर कितना रखना है 2/3। तो यही सवाल है 6 गुणा 2/3 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह कितना भरना है 2/3 और -2 बराबर 0, यही ना बाबू। तो 6 गुणा 4/9 माइनस इसका डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या देखना जी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 में -2 जोड़ेंगे तो देख लीजिए। अरे इसको कहाँ घटेगा बाबू, पहले से भी माइनस है, -2 3 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे माइनस में तो -8/3 होगा। तो इसको काट के देखिए तो 3 दूना 4 दूना, देखिएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8/3 माइनस 8/3, इससे कट जाएगा तो क्या मिलेगा 0, अर्थात 0 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का हल होगा। तो लिख सकते हैं कि x बराबर 2/3 रखने पर यह द्विघात समीकरण का हल होगा। अगर एक का निकल जाए और एक का नहीं तो 1 का लिखिएगा, अगर इसका आता 0 तो लिखा जाता है कि x बराबर -1/2 रखने पर यह द्विघात समीकरण का हल होगा। अगर यह इसका नहीं आता तो लिखा जाता है कि x बराबर 2/3 रखने पर यह द्विघात समीकरण का हल नहीं। ठीक है, मतलब एक प्रश्न में 2 प्रश्न। आपको समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है तुमको चला।
अब देखो फिर से x बराबर हमको क्या रखना होगा, करड़ी में 2 और 1 बराबर लिखेंगे x मतलब -2 बटा करड़ी में 2। तो करड़ी का अगर वीडियो आप लोग नहीं भी देखे होंगे ना, तो करड़ी का वीडियो एकदम विस्तार से बताया गया है कि करड़ी को कैसे समझे, करड़ी का योग, करड़ी का घोड़ा, करड़ी का जोड़, करड़ी का घटाना, सब आपको बताया गया होगा। जो बच्चे अगर करड़ी से ज़्यादा डरते हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और जाके आप वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं, करड़ी बाई शेष सर। ठीक है, करड़ी बाई शेष सर। तो अब इसको हल करें बाबू, तो x बराबर कितना रखना है, √2। तो लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 इज इक्वल 0। तो जब इसको हल करेंगे तो √2 का वर्ग कितना मतलब रहता है, तो सिर्फ क्या होता है, जो करड़ी में रहता है अगर वर्ग कर रहे हैं ना तो सिर्फ वही मान हमको प्राप्त होता है। तो इसका मान कितना होगा बाबू, 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे हो रहा है, इसको हल करके दिखाएं, हल करके दिखाएं कि आप समझ जाएंगे। देख लीजिए, करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2, इसको लिखेंगे। करड़ी का मतलब होता है 1/2। तो जब आधार समान होती है तो घातें क्या होती हैं, जुट जाती हैं। तो इस पर 1/2, इस पर 1/2, तो 2 पर 1/2 प्लस 1/2। तो हर समान होती है तो अंश क्या होती हैं, जुट जाती हैं। तो 2 पर क्या लिख सकते हैं बाबू, 2/2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या मिल जाएगा, 2 मिला है। समझ रहे हैं, तुम चलो और चेयर लेके इधर आके बैठ जाओ ना। अब देखो प्लस हो गया। अब करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि यही सेम टू सेम प्रोसेस। तो क्या आ जाएगा, 2 -4 बराबर 0। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। और जब ये 4 हो जा रहा है तो घटाएंगे 4 में से 4 तो 0, अर्थात देखा जाए तो 0 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण का हल है। तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा x बराबर करड़ी में 2 रखने पर यह द्विघात समीकरण का हल होगा, द्विघात समीकरण का हल होगा, द्विघात समीकरण का हल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, x बराबर और कुछ रखना है ना, तो x बराबर क्या रखना है बाबू, माइनस करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2। तो रख के देखिएगा, यही ना है, x² प्लस √2x -4 इज इक्वल 0। तो क्या रखना है, 2 माइनस करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2। तो लिखा जाएगा -2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 क्या है बाबू, 2 गुणा -2 करड़ी में, खुश रहो चला, करड़ी में खुश रहो करड़ी में, तो ठीक है, पर -4 बराबर 0। किसी कोई समस्या नहीं ना। अभी x बराबर जो है ना, चला हम इसको इधर लिख दे रहे हैं। x बराबर क्या था, 2/3, यही था बाबू। तो चलिए इसको हल किया जाए। तो देखिएगा 2 का वर्ग कितना होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस रहे, उसका वर्ग कितना होता है, प्लस में। तो 2 दूना 4, यानी कि 4 और करड़ी 2 का होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, तो 2 लिख सकते हैं। प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिएगा, पहले माइनस का प्लस में गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस। करड़ी से करड़ी का कर दीजिए तो करड़ी से करड़ी खत्म, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 2 4, तो 4 लिख सकते हैं। -4 बराबर 0, तो 4 दूनी 8 प्लस में, और 4 दूनी 4 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जुट जाएगा। तो -8 बराबर 0, तो काटेंगे तो 0 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण का हल है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -2 करड़ी में 2 रखने पर यह द्विघात समीकरण का हल होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बच रहा है आपका ये वाला, यही ना बाबू। तो क्या हो जाएगा, 3x² -9x -2 इज इक्वल, x बराबर कितना रखना, -1/3 और x बराबर 2/3 रखा जाए। तो जब इसको रखेंगे बाबू, इधर से हल कर दे रहा है, तो 9 गुणा -1/3 का होल स्क्वायर -3 गुणा -1/3 -2 बराबर 0। शहजादी पता चला, इसको कैसे हल करेंगे, वेरी गुड। 1/-9 कहाँ से हो जाएगा, वर्ग है तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1/9 माइनस, इसको हल करेंगे चला तो माइनस माइनस प्लस 3 गुणा क्या होगा, बोलो जल्दी, 1/3 हो जाएगा, और -2 बराबर 0। तो 9 से 9 खत्म, 3 से 3 खत्म, 1 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, चला हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। 1 + 1 मतलब डायरेक्ट 2 जोड़ दे रहे हैं, तो 2 - 2 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का हल होगा, बिल्कुल होगा। फिर से क्या लिखा जाएगा, x बराबर कितना रखने पर, 2/3। तो तुम बताना अंकिता, इसको हल करें बाबू, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 तेजी से बोलो, 2/3 का
हाँ -3 2/3 का होल अच्छा चलिए तो और -2 3 से बोलिए 9 हाँ बोलिए 3 दूना वेरी गुड या 3 से 3 डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं तो 3 से 3 काट दीजिए 2 -2 बराबर 0 तो इसको 9 से 9 खत्म जुट जाएगा तो 4 - 4 बराबर 0 तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 यहाँ पे हल कर दे रहे हैं क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 अतः यह दिखा समीकरण का हल है क्या लिखेंगे अतः x बराबर 2/3 रखने पर यह दिखा समीकरण का हल होगा। बोलिए कोई समस्या अगर इस x बराबर क्या रखना है बाबू 1 x बराबर -1 तो जब x बराबर 1 रखना है तो लिखा जाएगा x बराबर 1 समीकरण में रखने पर लिखा जाएगा ना बाबू तो रखो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 बराबर 0 यही है तो रखा जाएगा चलो 1 + 1 + 1 बराबर 0 क्योंकि 1 का वर्ग क्या होगा तो 3 बराबर 0 क्या दिखा समीकरण का हल होगा हो गया। दूसरा सवाल है x बराबर क्या रखना है -1 रखना है तो क्या है x² + x + 1 बराबर 0 यही है तो रखा जाए तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1 बराबर 0 तो ये क्या आ जाएगा चला +1 हाई प्लस माइनस -1 +1 बराबर 0 तो x मान लीजिए 1 से 1 कट जाएगा 1 बचेगा ना तो क्या दिखा समीकरण का हल है नहीं है अतः x बराबर 1 रखने पर दिखा समीकरण का हल नहीं है x बराबर 1 -1 रखने पर भी दिखा समीकरण का हल नहीं दैट इज आंसर। यह आएगा आपका 1 2 नंबर का पेपर में कितने नंबर का आएगा 2 नंबर हाँ समझ रहे हो कितने नंबर का आएगा चला 2 नंबर का ऑपरेटर